नाज़रीन, फितरतुल ख़वारिज के सरगना रहनुमा नूर वली मसूद और हाफिज गुल बहादुर इस वक्त कहां पर हैं और पाकिस्तान की जानिब से जेट प्यारों से खौफनाक किस्म की बमबारी के बाद क्या वो इस वक्त माफी की पोजीशन पर पहुंच चुके हैं? नाजरीन, असल हकाइक आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, ऑपरेशन गजबुल हक के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में किस हद तक कमी आ चुकी है, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आज के प्रोग्राम में ये भी आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 28 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, आप लोगों को बताते चलें कि जब पे पाकिस्तान की जानिब से बिलखुसूस 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब के बाद पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशन गजबुल हक का बाकायदा आगाज किया जा चुका था, उससे पहले नाजरीन नूर वली मसूद के हवाले से ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि नूर वली मसूद जो है ये काबुल में पोस्ट जो एरिया है डिप्लोमेटिक के एनक्लेव के अंदर, जहां सिफारतकार रहते हैं, जहां डिप्लोमेट्स रहते हैं, उस एरिया में एक बहुत बड़ी इमारत के अंदर जो है इसके लिए स्पेस तैयार की गई थी, जहां ये बड़े पुरसुकून तरीके से वहां रहते थे। यानी जो अफगान जो तालिबान ने उन्होंने बाकायदा इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके बड़े सेफ एरिया में रखा गया था, ताकि यहाँ तो पाकिस्तान कम से कम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ दीगर सिफारतकार भी मौजूद होते हैं। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हमलों से इनको बचाने के लिए इसको वहाँ डिप्लोमेटिक जो एनक्लेव है वहां पर एक पोश एरिया में बड़ी एक अहम बिल्डिंग के अंदर जो है इसको महफूज तरीके से रखा जा चुका था। अब उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जब 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब से पाकिस्तान की जानिब से जब बाकायदा ऑपरेशन गजबुल हक का आगाज किया जाता है और फिर पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से बमबारी की जाती है, उसके बाद अफगान तालिबान हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से इतनी एक्यूरेट किस्म की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास होगी और इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास होगी। वो इनको ये अंदाजा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से नाजरीन जो जेट तैयारों से बमबारी की गई है उसमें पाकिस्तान ने जितने भी असले के जो डिपोज थे उसको बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान ने हिट करने में कामयाब हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो जेट तैयारों से बमबारी हो गई, उसमें जो ड्रोन्स बनाने के लिए इन्होंने बाकी जो तरबियत हासिल कर रहे थे, जो ड्रोन्स को बाकायदा इंडिया के बाकायदा मावनत के साथ उनको कैसे ऑपरेट करना है, उस हवाले से जो उन्होंने बाकायदा तरबियती जो कैंप्स उन्होंने जो बनाई थी, उसको पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से निशाना बनाया। फिर उसके बाद जहां-जहां अफ़गान तालिबान के साथ-साथ फितरतुल ख़वारिज के जो सरगना जो उनके जो रहनुमा थे, उनकी कौन-कौन सी जगह थी, कहाँ-कहाँ वो रहते थे, उस हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बेस्ड एक ऑपरेशन का आगाज़ करने के बाद पाकिस्तान की जानिब से जेट तैयारों से जिस तरीके से एग्जैक्ट उन पॉइंट्स को हिट करके पाकिस्तान ने कामयाब कार्रवाइयां करने के बाद अफगान तालिबान के होश ठिकाने आ चुके थे। वो फिर खौफ ज़दा भी हुए, उनको परेशानी भी लाहक हो गई कि भाई ये तो इनके पास इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन बहुत कमाल की है, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। और ये बिलखुसूस नूर वली मसूद, हाफिज गुल बहादुर समेत अहम सरगना तमाम अफगान भी कई लीडर्स को ये निशाना बना सकते हैं। अब ये इनको अंदाजा होने के बाद नाजरीन ये अब इतलात मौसूल हो रही हैं कि नूर वली मसूद जो हैं इस वक्त काबुल में जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर उन्होंने जो पनाह लेकर बैठे हुए थे अफगान तालिबान के बाकायदा ईमा पर, उनकी बाकायदा सूरतकारी पर, वहां से रे राय फरार इख्तियार करने के बाद ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि इस वक्त जो हैं जो नूर वली मसूद हैं वो एक जगह नहीं टिकते हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों में ट्रेवल करते रहते हैं और जगह जगह मुख्तलिफ एरियाज में जाकर वहाँ मुकम्मल तौर पर खुद को इन्होंने सफर पे रखा हुआ है। यानी आज यहाँ इस ठिकाने में इन्होंने रात गुजारी और फिर सुबह नमाज फजर से पहले ही, सूरज तुलू होने से बहुत पहले ही ये वहां से निकल जाते हैं दूसरी जगह में, फिर वहां से तीसरी जगह में, यूं ये मोमेंट पर रहते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका जो नेटवर्क था, जिस तरीके से इन्होंने पूरी अपनी एक टीम तश्कील दी थी, उसको भी पाकिस्तान ने बुरी तरह डिमेश किया है। इनका नेटवर्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब उसकी वजह से ये मुसलसल इस वक्त जो है सफर में है और मुख्तलिफ जगहों में ये मोमेंट करके अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान की जानिब से जेट तैयारों से जब बमबारी की गई
तो उसके बाद हुआ कुछ यूँ है कि खुद अफ़गान तालिबान भी अपनी जानें बचा रहे हैं और वो जगह-जगह अपने लिए महफ़ूज़ मकामात पे जाकर मुंतकिल होकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान एक अफ़रा-तफ़री का जो आलम पैदा हो चुका है, उसके बाद ये सब जो हैं, फ़ितरतुल ख़वारिज के जो अहम कमांडर्स हैं, वो भी इसी तरीके से दर-दर इस वक़्त ठोकरें खा रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ जगहों में इस वक़्त वो पनाह लेकर मुसलसल वो इस वक़्त जो हैं मोमेंटे में रहते हैं। अब उसी दौरान ही हाफ़िज़ गुल बहादुर के हवाले से ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं बिलख़ुसूस जो अफ़गान इस वक़्त जो बिलख़ुसूस वीलॉग्स करते हैं, जो बिलख़ुसूस ताज़ा अपडेट्स पहुँचाते हैं, उन सहाफ़ियों की जानिब से भी ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि हाफ़िज़ गुल बहादुर जो हैं, वो पहले तो कंदहार में रहते थे। अब कंदहार में पहले रहते थे लहा लेकिन वहाँ से अब ये मुंतकिल हो चुके हैं आगे किसी इलाके में ये शिफ्ट हो चुके हैं जहाँ पर ये भी इंतहाई गहरों में जाकर छुपे हुए हैं, ऐसी जगहों में जाकर बिल्कुल ही वहाँ खुद के लिए महफ़ूज़ पनाहगाहें बनाकर अपनी जान बचाने के पीछे जो हैं, इस वक़्त वो लगे हुए हैं, वो भी छुप-छुप के अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो यूँ पाकिस्तान की जानिब से इस वक़्त जो है इनको बुरी तरह डैमेज पाकिस्तान कर चुका है और पाकिस्तान की जानिब से जगह-जगह अफ़गान तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाने के हवाले से पाकिस्तान की आज भी पॉलिसी जो है वो उसी तरीके से नाज़रीन नज़र आ रही है। अब जो पाकिस्तान की जानिब से 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब से जो ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ का जो आगाज़ किया गया है, उसमें नाज़रीन ताज़ा इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 65% 65% जो हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आ चुकी है और सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक नाज़रीन इस ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ से पहले खैबर पख्तूनख्वा में 240 वाक़यात पेश आए थे जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर अटैक करना, चौकियों पे लाकर जो हैं बमबार जो हैं खुदकश हमलावरों के ज़रिए जो हैं हमले करवाना, मस्जिदों पे अटैक करवाना ये जो अटैक्स का सिलसिला जारी था जिसमें 240 जो हैं इन्होंने मुख्तलिफ जगहों में कार्रवाइयाँ कर चुके थे। अब उसमें कमी आने के बाद सूबे में 80 वाक़यात इस ऑपरेशन के बाद हो चुके हैं। यानी 65% जो हैं इस वक़्त कमी आ चुकी है और सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक ऑपरेशन से पहले रवां साल के 90 हफ़्ते दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा 48 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके थे, जो ऑपरेशन के बाद रवां साल के 12वें हफ़्ते में नाज़रीन ये कम होकर सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 रह चुके हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक के रवां साल के 10वें हफ़्ते दहशतगर्दी के 42 और 11वें हफ़्ते में 29 वाक़यात इस वक़्त रिपोर्ट हो चुके हैं और सूबे में रवां साल मजमूई तौर पर दहशतगर्दी के 323 जो वाक़यात इस वक़्त नाज़रीन पेश आ चुके हैं। तो यूँ इस वक़्त मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं, वो कम हो रही हैं और अब हाफ़िज़ गुल बहादुर और नूर वली मसूद जो हैं, वो छुप-छुप के ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं अपनी और कार्रवाइयाँ बहुत कम हो चुकी हैं। यूँ ये ऑपरेशन किसी हद तक कामयाब इस वक़्त दिखाई दे रहा है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।